पेट्रोल पे क्यों निकाला गया अपराधी को? टिकट देने के लिए, वोट लेने के लिए, डरा के वोट लेने के लिए। कहीं नहीं, कोई माफिया का उसने तेजस्वी ने बोला मेरा सरकार बनाइए, विश्वास कीजिए। कौन? शहाबुद्दीन चला गया। एक मिनट, शहाबुद्दीन का जिम्मेदारी जानते हैं? पार्लियामेंट में इस टाइम में अडवाणी की सरकार थी, अडवाणी ने उससे विकास पुत्र के नाम से उपाधि दिया था। शहाबुद्दीन को बदनाम कर रहे हैं। शहाबुद्दीन तो सच बात होगा। सही बात। अरे भाई बेटा क्या, मैं कुंदन यादव हूँ, मैं क्रिमिनल हूँ क्या? मेरा बेटा क्रिमिनल होगा? क्रिमिनल होता है। शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा भी लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई करके आया है। क्या समस्या रखते हैं? क्या कुछ क्राइम का अपेक्षा करेंगे आप? जो बैरिस्टर का पढ़ाई लंदन से करके आया है, जिसकी आप नाम ले रहे शहाबुद्दीन का, उसका बेटा लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई करके आया। इतने पढ़े लिखे लोग क्या क्या समझते हैं? अमित शाह का बेटा क्या मानते हैं? का बेटा दादा क्या होता है? सरकार तेजस्वी का बनेगा, बिल्कुल बनेगा, भारी बहुमत से बनेगा। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, लालू यादव जिंदाबाद, नीतीश को भगाएंगे। बिहार पुकारे तेजस्वी सरकार। अगर चाहिए रोजगार तो लाना होगा तेजस्वी सरकार। युवाओं को चाहिए रोजगार तो लाना होगा तेजस्वी सरकार। नहीं चलने वाला है कट्टा वाला सरकार। प्रधानमंत्री जी कल सहरसा आए, बोले कट्टा, कनपट्टी पे कट्टा, ये सब क्या ये सब प्रधानमंत्री का कट्टा वाला बात देश के प्रधानमंत्री हैं, बताइए। उनको प्रधानमंत्री ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं अपराधी का। अभी आप जानते हैं किस पार्टी में सबसे ज्यादा अपराधी है? सत्ताधारी पार्टी में सबसे ज्यादा अपराधी है। महिला कैंडिडेट बीजेपी के महिला पे एगो प्रखंड अतिथि प्रवक्ता थी, वो भी अपने बच्चा का अथी करवा दी, बलात्कार करवा दी अपने बॉयफ्रेंड से। जिनके घर पर में आया था। बीजेपी का प्रवक्ता क्या कहते हैं? आरजेडी का प्रवक्ता से साया साड़ी खोल करके न दौड़ाएंगे रोड पे। क्या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होगा? यदि वो क्राइम करवाता है, यदि विकास नहीं करता है तो चेंज कीजिए। ये भी काम नहीं करेगा, इसको भी चेंज करेंगे। तेजस्वी को 5 साल, तेजस्वी को 5 साल। 17 महीना में जो है तेजस्वी यादव जो काम किए हैं वो 20 साल में नहीं किए। TRE1, TRE2, TRE3 और तब तक में जो है पलटू चाचा पलट गए। TRE4 अभी तक पलटले है, अभी तक ये TRE4। आज युवा पढ़ लिख करके बेरोजगार घूम रहे हैं और नौकरी के लिए जाते गंदा खाना करता है। देखिए स्वागत है उसके लिए, हम क्या कर सकते हैं? वो तो उसका मानसा है और उसके मानसा पे हम लोग क्या कर सकते हैं? पलटू राम कर सकते हैं, लेकिन इसका दिमागी स्थिति अब खराब हो चुका है। महिलाओं को हम लोग जो आए थे सिर्फ माला देखने के लिए कि कैसे महिला को माला पहनाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अमित शाह जी बोले कि तेजस्वी जी झूठ बोलते हैं। मैं तेजस्वी जी तो सही बोलते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ अमित शाह से कि अमित शाह जी आप बताइए, आप जो 2 करोड़ बोले थे हर वर्ष युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, क्या आप दिए आप? सबसे बड़ी बात ये है कि तेजस्वी यादव जो बोलते हैं वो करते हैं। आपने 20 साल में नहीं किया, जदयू की सरकार 20 साल में नहीं किया, भाजपा की सरकार अभी तक नहीं किया। युवाओं का दुश्मन है भाजपा और जदयू की सरकार। और यही नीतीश कुमार जी बोले थे कि तेजस्वी यादव जब बोले थे कि हम 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, तो ये बोले थे क्या कि बाप के घर से पैसा ला के देगा। और अभी बोल रहे हैं वही पलटू महाराज कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। कहाँ तुम अपना दादा के घर से ला के देगा? बिल्कुल, वो जो बोले हैं वो किए हैं और वो करेंगे, इसलिए बिल्कुल देंगे। और 1 सेकेंड, वो उसने बोला जिस परिवार में सरकारी जॉब नहीं है उसको मिलेगा।
उस परिवार से अलग जो उनको देंगे। हर परिवार को नहीं बोला है, जिसमें नहीं उसको देंगे। हाँ, और देंगे। और अब फैक्ट्री और उनके उद्योग का बात करते हैं। उनके पार्टी में जो जैसा अनपढ़ है उसको नौकरी थोड़ी देंगे, जो पढ़ा लिखा है जिसको जरूरत है, जो बीच मैदान में लाठी खाता उसको देगा सरकार, उसको नौकरी देगा, मूर्ख चपाट को नौकरी नहीं देगा। ईश्वरा का नाम है वो। और बोलते हैं कि नौवीं फेल। अरे तुम्हारा प्रधानमंत्री कितना फेल है? चौथी फेल। उप मुख्यमंत्री चौथियों पास नहीं है, उसके पास तो डिग्री भी नहीं है। कौन सा डिग्री है उसके पास बताइए। सम्राट चौधरी कितना जो है? कहते हैं नौवीं फेल है, किसी के सामने डिबेट में बैठा दो किसी को। अगर पावर हो ना, पावर हो, तेजस्वी यादव के सामने मगर किसी को डिबेट करेगा, चैलेंज देता, खुला चैलेंज। देश का कोई भी नेता क्यों ना हो, तेजस्वी यादव के सामने, लालू यादव के सामने, या आप मान के चले राहुल गांधी के सामने, अगर पावर होता आए डिबेट करे। राहुल गांधी का पप्पू बोलता है, उसके सामने अगर औकात हो ना बोल के दिखा दे। वो आदमी विदेश से पढ़ के आया, जिसको पता नहीं है कि हम कौन सा डिग्री किए हैं, वो पढ़ाता है। हम लोग पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट है, मूर्ख चपाट नहीं है। अभी राहुल गांधी देखे एक जगह जो है नाव पर से कूद गए और मछली मारने का काम दिल कर का रहे थे। खुला इंसान है। ये गरीबों के दिल का प्रति खुला प्यार है इंसान उनका, ये गरीबों के प्रति प्यार है। यही मुख्यमंत्री है, यही मुख्यमंत्री है उसका इतिहास कि बाहरी युवाओं को रोजगार दिया गया, नौकरी दिया गया। के बारे में इसका दिमागी आंकड़ा ठीक नहीं है। नफरत की जगह पर मोहब्बत की दुकान दिखाना चाह रहे थे। वो दिखाना ये चाह रहे थे कि हम सब एक है, किसी के बटने से हम बटेंगे नहीं, किसी के कटे से हम कटेंगे नहीं। कोई जो एक थाली में खाता था उसको ये अलग करा दिए हैं। मछली मारने का वो तो एक सर, इसका जवाब हम दे रहे सर। एक सेकंड देखिए सर, आपने अभी राहुल गांधी जी का बात किया। अगर राहुल गांधी ऐसे शख्स है जो 4000 किलोमीटर पद यात्रा किया, भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद फिर आपको मणिपुर से महाराष्ट्र तक उन्होंने पद यात्रा किया। दूसरी चीज, खुले आम हमारे आपके बीच ऐसे चौरे में खुले घूमते हैं, हमारे गले लगते हैं, आपके गले लगते हैं, हर गरीब दलित पड़े जो शोषित है। तो कांग्रेस की जो आप बात कर रहे हैं, क्या लगता है कि कांग्रेस का सीट बिहार में होगा? बिल्कुल भारी बहुमत से महागठबंधन में है, तेजस्वी ने लड़ने को दिया। प्रताप का कहना है होगा वो कांग्रेस वो मेरे पिताजी का पछलगुआ पार्टी है। अच्छा ठीक है, तेज प्रताप जी क्या कह रहे हैं? तेज प्रताप जी क्या कह रहे हैं? वो तो ऐसे नेता है कि अपने भाई को और अपने बाप का बहन का साथ छोड़ करके वो अलग हो चुके हैं। तो मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। बात हम राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी की करते हैं। राहुल गांधी वो शख्स है अगर वो केंद्र में आते हैं, और मुझे पुनः यकीन है अगर बिहार की सरकार गिरती है तो केंद्र की सरकार हिलेगी, ये तय है, ये तय है। वो नारी सशक्तिकरण की बात कर दिया है कि हमने बिहार में महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा उसके सम्मान योजना को चलाया। तो वो नीतीश कुमार कहती है कि हम नारी सशक्ति के लिए बहुत बेहतरीन काम किया बिहार। अभी देख रहे थे वो संबोधन के दौरान महिलाओं को बोलते हैं ना, अपन हाथ में माला देना चाहिए, वहाँ उससे उसका सम्मान होता है, उसके एकदम लगता है शादी कर रहा है शादी कर रहा है। मिथिला का भी परंपरा है नहीं कि गला में माला पहनाना, ये तो है नहीं, सब जानता है। ये सब काम करना, अरे महिलाओं को हाथ में आप दे सकते हैं। ये सब काम करना नीलजता को दिखाता है। नीलाज पति का जो काम होता है वो उसी को दिखा रहा है। अरे विधानसभा में क्या बोला था? विधानसभा का तो आप देखिए, विधानसभा क्या बोले कि शादी करता है, अंदर जाता है, घुसाओ गिराओ मां, ये सब चीज क्या है? मुख्यमंत्री का होता है।